इधर मैंने अपना आत्मावलोकन प्रक्रिया में है, तो अपने कुछ जो मुझे लगता नहीं था कि बंधन है, बंधन दिखाई पड़े। जैसे नौकरी लगा है, मैं पकड़ा हुआ हूँ उससे, उससे जो कन्वीनियंस या सुविधा मिलती है उसके प्रति एक लालच है। तो जैसे भी कोई उस पर परेशानी आती है जैसे नौकरी के दरमियान, तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं एक डर व्याप्त हो जाता है, जैसे कि मैं ही हिल रहा हूँ। तो इस अवस्था से कैसे निकला जाए? जैसे आपके अपने बॉस से नहीं बनती, तो वो तो नेगेटिव करेगा, तो आपको लगता है कि आप गए। जैसे कोई डीपी प्रोसीडिंग चालू करे या क्या धमकी देता है, तो लगता है कि तुम गए। इस तरह का मुझे भय व्याप्त होता है। नौकरी से जो सुविधाएं हैं या उस पर आप विपत्ति आई है नौकरी, तो क्या डर, अंदर डर बैठता है, डर लगता है। किस बात की? कि कुछ हानि होगी। क्या हानि? सुविधाओं की, जैसे कि दूर पोस्ट हो जाएंगे या ट्रांसफ़र हो जाएगा, यही होता है। उसमें क्या दिक्कत है? जो घर से नौकरी कर रहे थे, आना जाना, उस सुविधा में थोड़ी कमी आ जाएगी, उसको दूर जाके करना पड़ेगा। सुविधा क्या है और असुविधा क्या हो जाएगी अगर दूर चले जाएंगे? जैसे परिवार, सुविधा ये है कि परिवार के साथ रह रहे हैं, उसमें सुविधा क्या? खाने का आराम है, पीने का आराम है। दूर हैं तो खाने पीने कितनी दिक्कत हो जानी है। दूर रहेंगे तो घर का जैसे भोजन नहीं मिलेगा, यही लगता है। या बच्चे हैं उनके साथ नहीं रह पाएंगे, डर रहता है। पर आपकी उसकी, मैंने कहा, बड़ी एकता है। दोनों एक ही कहानी के किरदार हैं, और वो भी बड़े हंसोड़, दोनों ही विदूषक हैं। सुनने में ऐसा लगा ना जैसे एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं दो लोग। मैंने पिक्चर के जिस सीन की बात करी उसमें वो दोनों दिख तो रहे थे कि एक दूसरे के खिलाफ हैं, पर वास्तव में वो एक दूसरे के खिलाफ थे या साथ थे? वो दोनों एक दूसरे के साथ थे, हम सबको हंसाने में। बस लग ऐसा रहा था कि ये एक दूसरे के दुश्मन हैं। दुश्मन नहीं है, वो दोनों एक दूसरे जैसे ही थे। एक दूसरे से उनका बड़ा सामंजस्य था, तभी तो उन्हें देख देख के हमें इतना मजा आ रहा था। तो वैसे ही आपकी जोड़ी है। वो हवा में मुक्का तानता है और बोलता है ढिशुम, और आप कहते हैं आह लग गई। अरे लगी भी है क्या? वो अंधा है, वो जानता ही नहीं आपका मुंह कहाँ है। वो हवा में यूं ही हाथ पांव चला रहा है, लेकिन वो जितनी बार हाथ पांव चलाता है उतनी बार आप कहते हैं अरे लगी, अरे अब यहां लगी, अरे अब वहां लगी। लग रही भी है। सरकारी नौकरी में हैं आप। सरकारी नौकरी में अक्सर सज़ा के तौर पर आपको ऐसी तैनाती, ऐसी बदली दे दी जाती है जहाँ घूस ज़रा कम मिलेगी खाने को। सरकारी नौकरी में सज़ा का यही मतलब होता है, ऐसी जगह नियुक्त कर दो जहाँ घूस खाने के मौके ज़रा कम हो। तो ये उसने आपको अपनी ओर से सज़ा दी, ये उसने आपको सज़ा दी, ये आशीर्वाद दे दिया। कुछ पाप कटेंगे, कुछ दिन घर में घूस का पैसा कम आएगा, अच्छा ही होगा ना।
पर यहाँ दिल दहला जाता है कि आमदनी कम हो जाएगी, घर वालों के हाथ में क्या रखेंगे। आपको पक्का पता है कि अभी जो बढ़िया आमदनी और घर वालों के हाथ में जो कैश रख देते हैं वो वास्तव में उनके काम आ रहा है। और आपको पक्का पता है कि अगर काली आय का स्रोत बंद कर दिया जाए तो आपके परिवार और आपके बच्चों के लिए निस्संदेह कुछ बुरा ही होगा। पक्का पता है। कह रहे हैं घर का खाना मिल जाता है। घर का खाना मिल जाता है तो उससे कौन सी आपने सेहत बना ली है। जो बाहर का खाना खाते हैं उनमें से आधे लोग आपसे बेहतर सेहत वाले हैं। हमारी किताब है द बुक ऑफ मिथ्स, उसमें एक अध्याय जोड़ना पड़ेगा, द मिथ ऑफ होम कुक्ड फूड। आपको बस यहाँ यूं ही खड़ा कर दिया जाए और लोगों से कहा जाए कि ज़रा बताना ये कितने सेहतमंद लग रहे हैं, तो कितने लोग कहेंगे कि वारी जाऊं इनकी सेहत के। घर का खाना रोज खाते हैं, उससे क्या मिल गया आपको अभी तक? वजन बढ़ा ही हुआ है। कुछ ऐसा नहीं है आपके भौतिक व्यक्तित्व में जो बहुत उम्दा स्वास्थ्य का संकेत दे रहा हो। कुछ है तो घर का नहीं खाएंगे, कहीं और का खा लेंगे तो बिगड़ क्या जाएगा? यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा खाते पीते थे उसका तो परीक्षण करिए। आपको कैसे पता कि बाएं जाना आपके लिए बुरा है ही? आज तक आप अपनी बुद्धि से कभी दाएं कभी बाएं ऊपर नीचे 10 दिशा चलते रहे, उसमें आपने अपना मंगल कर लिया क्या? जब आज तक अपना मंगल कल्याण खुद नहीं कर पाए तो अब अचानक से आप इतने ज्ञानी कैसे हो गए कि आपको सब पता है कि कहाँ जाएंगे तो बुरा हो जाएगा और कहाँ जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा? आपको पता नहीं, आपके बॉस को क्या पता है? तो अपनी बुद्धि अनुसार वो जो करना चाहता है उसे करने दीजिए ना। अंधेरे में तीर चला रहा है वो, निशाने पर लगने की संभावना नगण्य है। लेकिन जितना वो आश्वस्त है कि वो आपका अहित कर ले जाएगा, उतना ही विश्वास आपको भी है कि वो आपका नुकसान कर देगा। दोनों को पक्का भरोसा एक दूसरे के ऊपर। एक जैसे ही हैं दोनों। आपकी भी प्रोन्नति हो गई तो वैसे ही बॉस बनेंगे आप। वो आपको एक ऐसी चीज़ को लेकर धमका रहा है जिसका उसे कुछ पता नहीं, और आप एक ऐसी चीज़ को लेकर भयभीत हैं, धमक जा रहे हैं जिसका आपको कुछ पता नहीं। एक पिक्चर आई थी, अंदाज अपना अपना,
तो उसका जो करीब आखिरी दृश्य था, जहाँ पटकथा चरम पर पहुँचती है, वहाँ एक लड़ाई होती है। और लड़ाई हो रही है, एक किरदार था उसमें शक्ति कपूर का, क्राइम मास्टर गोगो, वो है आपका बॉस। और दूसरा उसमें किरदार था सलमान खान का। अब ये दोनों लड़ रहे हैं, और लड़ ऐसे रहे हैं कि बस एक दूसरे को धमका रहे हैं। न वो उसको छू रहा है, न वो उसको छू रहा है, बस दोनों इशारे कर रहे हैं। और इधर वाला इशारा करता है तो उसको चोट लगती है, और उधर वाला हाथ चलाता है, इसको चोट लगती है। न इसका घूंसा उसको लग रहा है, न उसकी लात इसको पड़ रही है, लेकिन चोट दोनों को लग रही है। हवा हवाई सारा खेल है, पर लड़ाई चल रही है, चोट लग रही है, दोनों घायल हो रहे हैं, और थोड़ी देर में दोनों में से एक जीत भी जाता है। यही हाल हमारा है। न उसको पता है कि चोट दी कैसे जाती है, न हमें कोई वास्तविक चोट लग रही है, पर डर पूरा है, तनाव पूरा है। न उसमें काबिलियत है चोट देने की, न हम में काबिलियत है ये जानने की कि हमें तो चोट लगी ही नहीं। तो वो मारे बिना भी मारे ले रहा है, और हम मार खाए बिना भी मार खा रहे हैं। मैं फिर पूछ रहा हूं, बहुत मूलभूत बात, उसे कैसे पता कि आपका नुकसान कहां निहित है? वो कैसे कर लेगा आपका नुकसान? बताओ। वो एक तरह के अंधविश्वास पर चल रहा है, अंधे अनुमान पर चल रहा है। वो कह रहा है ये भी जरूर डरेंगे अगर इन्हें इनके परिवार से दूर कर दिया। उसके मन में आपकी एक छवि है, वो उस छवि पर प्रहार कर रहा है। अगर आप उस छवि जैसे हो ही ना, तो क्या आपको चोट लग सकती है? बोलो। वो आपको जानता नहीं, उसके मन में अधिक से अधिक आपकी एक छवि है, आपको नहीं जानता वो, और आपको वो छवि सदृश समझता हुआ आपके खिलाफ कुछ कर रहा है। अगर आप वो हो ही ना जिस पर वो प्रहार कर रहा है, तो उसके प्रहार आपको लग कैसे जाएंगे? पर आपकी उसकी, मैंने कहा, बड़ी एकता है। दोनों एक ही कहानी के किरदार हैं, और वो भी बड़े हंसोड़, दोनों ही विदूषक हैं। सुनने में ऐसा लगा ना जैसे एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं दो लोग। मैंने पिक्चर के जिस सीन की बात करी, उसमें वो दोनों दिख तो रहे थे कि एक दूसरे के खिलाफ है, पर वास्तव में वो एक दूसरे के खिलाफ थे या साथ थे? वो दोनों एक दूसरे के साथ थे, हम सबको हंसाने में।
बस लग ऐसा रहा था कि ये एक दूसरे के दुश्मन हैं। दुश्मन नहीं है, वो दोनों एक दूसरे जैसे ही थे, एक दूसरे से उनका बड़ा सामंजस्य था, तभी तो उन्हें देख देख के हमें इतना मजा आ रहा था। तो वैसे ही आपकी जोड़ी है, वो हवा में मुक्का तानता है और बोलता है ढिशुम, और आप कहते हैं आह लग गई। अरे लगी भी है क्या? वो अंधा है, वो जानता ही नहीं आपका मुंह कहाँ है। वो हवा में यूं ही हाथ पांव चला रहा है, लेकिन वो जितनी बार हाथ पांव चलाता है उतनी बार आप कहते हैं अरे लगी, अरे अब यहां लगी, अरे अब वहां लगी। लग रही भी है। सरकारी नौकरी में हैं आप, सरकारी नौकरी में अक्सर सज़ा के तौर पर आपको ऐसी तैनाती, ऐसी बदली दे दी जाती है जहाँ घूस ज़रा कम मिलेगी खाने को। सरकारी नौकरी में सज़ा का यही मतलब होता है, ऐसी जगह नियुक्त कर दो जहाँ घूस खाने के मौके ज़रा कम हो। तो ये उसने आपको अपनी ओर से सज़ा दी, ये उसने आपको सज़ा दी, ये आशीर्वाद दे दिया। कुछ पाप कटेंगे, कुछ दिन घर में घूस का पैसा कम आएगा, अच्छा ही होगा ना। पर यहां दिल दहला जाता है कि आमदनी कम हो जाएगी, घर वालों के हाथ में क्या रखेंगे। आपको पक्का पता है कि अभी जो बढ़िया आमदनी और घर वालों के हाथ में जो कैश रख देते हैं वो वास्तव में उनके काम आ रहा है। और आपको पक्का पता है कि अगर काली आय का स्रोत बंद कर दिया जाए तो आपके परिवार और आपके बच्चों के लिए निस्संदेह कुछ बुरा ही होगा। पक्का पता है। कह रहे हैं घर का खाना मिल जाता है, घर का खाना मिल जाता है तो उससे कौन सी आपने सेहत बना ली है? जो बाहर का खाना खाते हैं उनमें से आधे लोग आपसे बेहतर सेहत वाले हैं। हमारी किताब है द बुक ऑफ मिथ्स, उसमें एक अध्याय जोड़ना पड़ेगा, द मिथ ऑफ होम कुक्ड फूड। आपको बस यहाँ यूं ही खड़ा कर दिया जाए और लोगों से कहा जाए कि ज़रा बताना ये कितने सेहतमंद लग रहे हैं, तो कितने लोग कहेंगे कि वारी जाऊं इनकी सेहत के। घर का खाना रोज खाते हैं, उससे क्या मिल गया आपको अभी तक? वजन बढ़ा ही हुआ है। कुछ ऐसा नहीं है आपके भौतिक व्यक्तित्व में जो बहुत उम्दा स्वास्थ्य का संकेत दे रहा हो। कुछ है तो घर का नहीं खाएंगे, कहीं और का खा लेंगे तो बिगड़ क्या जाएगा? यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा खाते पीते दिख रहे हो, संभावना यही है कि वो घर का ही खा रहे हैं। पर अभी बिल्कुल तोते उड़े हुए, अरे घर का खाना नहीं मिला तो
क्षीर सागर का अमृत छिन जाएगा। सरहद पर जो फौजी लड़ रहा है वो घर का खाना खाता है? तो वो तो बिल्कुल कमजोर होकर गिर ही जाता होगा। आपसे तो बहुत ही ज्यादा दुर्बल होता होगा फौजी, क्योंकि वो तो बेचारा साल में 15 दिन घर का खाना खाता है। आप जाएंगे, फूंक मारेंगे, सब पूरी सेना ही इधर उधर उड़ने लग जाएंगे। उनको घर का खाना तो मिल ही नहीं रहा बेचारों को। जैसे उसने आपकी छवि बना रखी है ना, आपके बॉस ने, वैसे ही आपने भी अपनी छवि बना रखी है। उसके मन में एक छवि है कि कौन है आप और क्या आपके लिए अतः अच्छा और क्या बुरा। ठीक उसी तरह आपने भी अपनी एक छवि बना रखी है। ना वो जानता है आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ना आप जानते हैं आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। नहीं तो इतनी परेशानी क्या थी? ये तो छोड़ दीजिए कि इधर उधर आपकी नियुक्ति हो जाएगी, पोस्टिंग हो जाएगी, तो ये बड़ी परेशानी की बात होगी। आपको नौकरी से निकाल भी दिया जाए तो आपको कैसे पता कि कुछ बुरा ही हुआ? बताओ मुझे। तुम आज तक जानते रहे हो क्या कि तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ है क्या बुरा? जो कुछ तुम्हें लगा है कि बड़ा अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, उसी को लेकर आज सर धुनते हो। तो अभी तुम्हें इतना भरोसा क्यों है कि तुम जानते हो कि क्या बुरा है? हो सकता है तुम्हारे लिए यही अच्छा हो कि तुम्हें नौकरी से निकाल ही दिया जाए। क्यों परेशान हो? या तो कह दो सर्वज्ञ हूं, आत्मज्ञानी हूं, साफ साफ जानता हूं कि कहां मंगल कहां अमंगल हो। नहीं हो तो फिर जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। पर डर डर डर, और देखते ही नहीं कि डर के मूल में थोथा विश्वास बैठा हुआ है। कि जैसे मैं इनसे जाकर कहूं, विशाल तुम्हारा पटोका छिन रहा है, और एक तत्काल दिल पर हाथ रख ले और कहीं हृदयाघात, जबरदस्त दर्द उठाए। क्यों? पटोका छिन रहा है। क्या छिन रहा है? पटोका। और मैंने बोला ही कुछ इस अदा से है, इस अंदाज से है, इस विश्वास से है कि तू गया, मैं तेरा पटोका छीन रहा हूं। कि इनको लगा कि अब तो कुछ बचा ही नहीं जीवन में, पटोका छिन रहा है। और इधर उधर अब ये बिल्कुल मारे मारे घूम रहे हैं, अपना ही शोक संदेश सबको पहुंचा रहे हैं कि अब बचूंगा नहीं, मेरा पटोका छिना। ये पटोका है क्या? तुम्हें यही नहीं पता ये क्या है, तो तुमने इसका इतना बड़ा मूल्य कैसे लगा लिया कि पटोका छिना नहीं कि हम गए। वैसे ही दुनिया आपके पास आती है। कोई कहता है कि तुम्हारी वरिष्ठता जरा ऊपर नीचे कर दूंगा, कोई कहता है रुपए पैसे का कुछ ऊपर नीचे कर दूंगा, कोई कहता है यहां से तबादला हो जाएगा, कहीं और भेज दूंगा, और तुम्हारा पटोका झट से छिन जाता है।
छिन गया, अरे पटोका गया, पटोका। पक्का बता रही हूं, रात भर दर्द में तड़पने वाले, इनका पटोका गया, इनका पटोका, इनका टीगा, उसका टूरा टूरा, इनका कमाटा। सोच लो कि मैं बोलता जा रहा हूं और जिसको बोलता जा रहा हूं वो तत्काल ऐसे सीने पे हाथ रख के गिरता जा रहा है बेहोश। हम ऐसे ही हैं। जिस अहित की आशंका से तुम इतने परेशान हो, पूछा तो करो कि वो है क्या, उसमें कुछ वस्तुता है, कुछ यथार्थ है, या बस एक छवि है, एक धुंधला सा एहसास, कोहरे में छिपी हुई एक कल्पना। कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा। अधिकांश लोगों का यही हाल रहता है। हम इतने डरे हुए हैं कि कोई भी हमें बड़ी आसानी से डरा कर अपने वशीभूत कर सकता है। हमें डराने के लिए बहुत श्रम किसी को करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि डरे हम पहले से ही हुए हैं। यदि आम आदमी के पास जाओ और बहुत गहन गंभीर चेहरा बनाकर उससे बस इतना कह दो, सुनिए, हो सकता है उतने में ही छाती पीटने लगे, आंसू ही आंसू, गिर जाए, बेहोश हो जाए। जैसे कि हम सब इंतजार में ही हों कि हमें कोई भयानक समाचार मिलने ही वाला है। आपने बस इतना ही बोला है, सुनो, और बटन दब गया। उसको तत्काल एहसास हो गया कि मैं जिस भयानक समाचार के अंदेशे में था वो खबर आ गई। तो अब आगे की बात समझो। कोई भी बॉस या दुनिया का कोई भी और आदमी हमें डरा इसलिए ले जाता है क्योंकि कुछ गलत है जो हमारे साथ हो ही रहा है, हो ही रहा है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को हमें ये जताने के लिए, हमें इस बात पर आश्वस्त करने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती कि कुछ गलत हो रहा है या होने जा रहा है या हो जाएगा। हम जानते हैं, हमें भली भांति पता है कि कुछ गलत हो ही रहा है, और वो जो हो रहा है गलत, उसको करने वाला, उसका जिम्मेदार कोई दूसरा, कोई बॉस नहीं है, उसके जिम्मेदार हम हैं। वो चल ही रहा है भीतर भीतर, इसीलिए हम पहले से ही डरे हुए हैं, खौफजदा हैं। जो पहले से डरा हुआ न बैठा हो, उसे कोई यूं ही आकर डरा नहीं सकता। हम बात बात पर डर इसीलिए जाते हैं क्योंकि हमारे पास पहले से ही डरने के पर्याप्त कारण मौजूद हैं।
रात में पुलिस की गाड़ी गश्त पर निकलती है, सायरन बजता रहता है, आपको कोई फर्क पड़ता है क्या? कई बार आप ध्यान भी नहीं देते होंगे। गाड़ी आई, सायरन बजता रहा, गुजर गई, बहुत साधारण सी बात है, अक्सर होता रहता है। पर वही सायरन सुनकर दो चार की मौत हो सकती है। एक चोर चढ़ा हुआ है दीवार फांदने के लिए, आधा चढ़ गया है, आधा लटक रहा है, और तभी सायरन सुनाई दे गया। बेचारे की अकाल मृत्यु हो गई। अब सायरन से कोई ऑडियो मिसाइल नहीं छूट रही थी कि आकर के उसको लग गई और इस कारण मर गया। उसके पास पहले ही कारण मौजूद था डरने का। तो इसीलिए सायरन ने जरा सी धमकी दी कि प्राण छूट गए उसके। आपके प्राण क्यों छूटे जा रहे हैं? कौन सी दीवार पर चढ़े हुए हैं? कहां सेंध मार रहे हैं? अपने ही घर के अंदर कोई कुत्सित इरादे लेकर बैठा हो, अपने ही घर के अंदर कोई हिंसा कर रहा हो, मान लो बच्चे कोई पीट रहा है, अपने ही घर के अंदर कोई अपना सोना चांदी गिर रहा हो इधर उधर से पाया हुआ, और बाहर सायरन बज जाए तो दिल धक से हो जाएगा। हमारा दिल क्यों धक से हो जाता है तत्काल? क्यों सायरन को दोष दे रहे हो? बहुत सायरन है। जीवन ऐसा रखो ना कि जिसमें खोने पाने के लिए बहुत जगह ही ना हो। अब क्या कोई धमकी देगा और क्या कोई लालच देगा? धमकी भी तुम्हें इसी बात की दी जाती है कि तुम्हारा कुछ छीन लेंगे, लालच भी इसी बात का दिया जाता है कि तुम्हें कुछ दे देंगे। तुम्हारे पास इन बातों के लिए अगर स्थान ही ना हो तो कौन तुमको परेशान कर लेगा? पर हम एक ही हैं। वो भी जान रहा है कि क्या छीनेगा तो ये बिलबिला जाएगा, और हम भी उससे सहमत हैं कि जो तू छीनेगा उसके छीनने से हम बिलबिला ही जाएंगे। धारणा के तल पर भाई भाई हैं, बिल्कुल एक ही धर्म का पालन करने वाले हैं। धारणाएं और विश्वास बिल्कुल एक हैं। तो इसीलिए फिर वो बड़ी आसानी से हमारा हाथ मरोड़ देता है। आप वो रहिए ही मत ना जिसकी छवि वो अपने मन में लेकर बैठे हैं। उनका निशाना ही व्यर्थ जाएगा। वो आपकी कमजोरी पर ही तो आघात करते हैं। जहां उन्हें लग रहा है कि आप कमजोर हैं, वहां आप अपनी कमजोरी रहने ही मत दीजिए। उनका प्रहार व्यर्थ जाएगा। और अगर उनके प्रहार से आपको चोट लगती है तो दोष उनको मत दीजिए, दोष अपनी कमजोरी को दीजिए, जिसको आपने पाला है, पोसा है, पोषण दिया है, बड़े लगन से अपने पास रखा है।
पुलिस को भी जब किसी अपराधी को पकड़ना होता है और वो दुर्दांत हो, शातिर हो, पकड़ में ना आता हो, तो पुलिस कहती है इसको छोड़ो, क्योंकि ये पकड़ में नहीं आएगा, इसकी कमज़ोरी का पता करो। और कमज़ोरी मिल जाती है और अपराधी मारा जाता है। कश्मीर में पिछले 2 साल में जितने जवान अतिवादी मारे गए हैं, उसमें से अधिसंख्य ऐसे ही मारे गए हैं। वो रातों में जाते थे गाँव में अपनी प्रेमिकाओं से मिलने और वहीं धर लिए जाते थे। ऐसे ही पकड़े जाते। ये रात का और चोरी छुपे गांव में घुसने का काम ही भय पैदा करने वाला है। नाश इसी से होता है। खास तौर पर जिनके इरादे आध्यात्मिक होने लगे हों, जो मुक्ति की राह पर चल पड़े हों, वो तो इस तरह की कोई भी कमजोरी रखे ही नहीं। नहीं तो पुलिस नहीं छोड़ने वाली। पुलिस माने क्राइम मास्टर गोगो, वो जो आपको डरा रहा है। आसान रहता है, कहीं ऐसे तो ये पकड़ में आएगा नहीं। कहाँ जंगल पहाड़ चढ़ जाएगा, घुस जाएगा, छोड़ो। बस ये पता करो कि ये हर हफ्ते 15 दिन कौन से गांव में और किस घर में घुसता है। खेल आसान है। और वहां भी अक्सर कैसे पकड़ा जाता है, वो जिस घर में घुसता है वहां जाकर उसकी महबूबा को बस ये बताना होता है हर रात तेरे ही पास नहीं आता। 3 और भी घर हैं जहां ये जाता है, फिर वो खुद ही बता देती है अगली बार जब वो आएगा। हाँ, बहुत हैं जो ऐसे ही पकड़े गए। उसको बस ये बताना है कि 15 दिन में 1 बार तेरे यहाँ आता है और 2 बार कहीं और भी जाता है। तो बस वो जब जा रहा होता है वो फ़ोन कर देती है पुलिस को कि आ रहा है, आज आ रहा है रात में। कमज़ोरियाँ रखो ही मत। कौन डरा लेगा तुम्हें? कौन हावी हो जाएगा तुम पर? पथ चुन रहे हो मुक्ति का, और शौक इतने सारे, कैसे काम चलेगा भाई? कि बोलो नहीं, हम तो अब मुक्ति के सेनानी हुए, जंगलों में रहेंगे। पर नहाने के लिए बाथटब चाहिए। ये बाथटब ही कब्र बन जाएगा। समझ लो ताबूत बन गया बाथटब। जब कोई डराए तो अपने आप से पूछो
मेरी कौन सी कमजोरी है जिस पर इसने उंगली रख दी। डरा इसने लिया अगर, तो दोष मेरा होगा। उसका नहीं दोष है कि वो डरा ले रहा है, उसने अगर डरा लिया तो दोष मेरा होगा। जरूर कहीं लालच है भीतर, जरूर किसी ऐसी चीज से आसक्त हूं, कुछ ऐसा पकड़े हुए हूं जो अनावश्यक है, नहीं तो डर नहीं सकता था। जिन्हें जीने का ये अंदाज आता नहीं है, जब वो पहली बार बेखौफ होकर खड़े होंगे और कहेंगे जो छीन सकता है छीन ले, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, तो बिल्कुल प्राण मुंह को आ जाएंगे। मुट्ठी भींचकर कह तो दोगे कि जा, हम नहीं डरते, जो कर सकता है कर ले, पर बड़ा डर उठेगा। उस डर को झेल जाना, डर को झेल जाओगे तो पाओगे कि वास्तव में कोई कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ छिनेगा नहीं, इसका मतलब ये है कि जो छिनेगा पाओगे कि वो वैसे भी आवश्यक था नहीं, छिन गया और छिनने के बाद पता चला कि उतने मूल्य का था ही नहीं जितने मूल्य का प्रतीत होता था। जब दूसरे कहते हैं कि तुमसे कुछ छीन लेंगे, तो गीदड़ भपकी नहीं है, वास्तव में छीन सकते हैं। झूठ इस बात में नहीं है कि वो तुमसे छीन नहीं सकते, निश्चित रूप से वो छीन सकते हैं। झूठ इस बात में है कि जो छिन रहा है वो तुम्हारे अस्तित्व के लिए केंद्रीय है, वो केंद्रीय नहीं है। वो नहीं भी होगा तो भी तुम मजे में रहने वाले हो। चोट तुम्हारी आदत पर पड़ेगी, आत्मा पर नहीं। दुनिया तुमसे जो छीनना चाहती है, अगर वो छिन भी गया तो चोट पड़ेगी तुम्हारी आदत पर, आत्मा पर नहीं पड़ेगी। आदत को थोड़ा बुरा लगेगा, किसी चीज की आदत थी, उसको दुनिया छीन ले गई, बुरा सा लगेगा, पर आत्मा पर चोट नहीं पड़ने वाली। और आदतों का क्या है, बनती बिगड़ती रहती हैं। आज भी जितनी आदतें हैं, क्या वो सदा से थी? तो जैसे बनी थी आदत वैसे ही टूट भी जाएगी। किसने कह दिया कि आदत टूटेगी तो आत्मा भी टूट जाएगी? वो बोले ले लूंगा, तुम बोलो दिया। वो बोले कल ले लूंगा, तुम बोलो अभी दिया। वो बोले एक ले लूंगा, तुम बोलो दो दिए। इसी में उसका भी कल्याण है। उसको भी तो पता चले कि ये छीनने झपटने के खेल में कुछ सार नहीं है। नहीं तो डराने वाला जितना पाता है तुमको डरता हुआ, डर में डराने वाले का विश्वास भी प्रगाढ़ होता जाता है। डर की पूरी प्रक्रिया में जितना डरने वाला डूबता है उससे ज्यादा डराने वाला डूबता है। क्योंकि अगर कोई तुम्हें डराने में सफल हो गया तो उसका डर पर विश्वास गहरा हो जाता है। न डर के तुम डराने वाले का भी भला कर रहे हो। तुमने उससे प्रमाण तो दिया कि डर से ज्यादा बड़ा भी
कुछ और होता है, उसके लिए भी अच्छा हुआ। जैसे तुम्हारी आदत टूटेगी वैसे उसकी भी आदत टूटेगी। उसकी भी आदत बैठ गई है कि डराऊंगा तो लोग डर जाएंगे, न डर के तुम उसकी भी आदत तोड़ रहे हो, सबका भला कर रहे हो। भीतर भरपूर रहो, फिर बाहर बहुत भंडार इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भीतर खोखले रहोगे तो बाहर तिजोरी भरोगे।